प्रधानमंत्री की कैबिनेट के सहयोगी रहते हुए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा किया और कश्मीर को धारा 370 के कोर से मुक्ति दिलाई। ये सच्चा काम गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में रहते हुए जो किया है, इसके लिए अंबेडकर जी का सपना साकार हुआ है। अंबेडकर साहब नेहरू जी की जो कैबिनेट थी उसके मेंबर थे, कैबिनेट के मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाध्य कर दिया परम पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय बाबा साहब अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए। और आज राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, नीला और ब्लू कपड़ा पहन करके अपने आप को परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज आपको एक ऐसे होनहार और चर्चित युवा नेता से चर्चा कराएंगे जो काफ़ी मशहूर हैं और कई मुद्दों पे बड़े लेवल पे और चर्चा कर चुके हैं। और उनका नाम है रोहित कुमार सिंह, युवा चेतना के अध्यक्ष हैं और उनसे चर्चा करेंगे, उनसे डायरेक्ट जानेंगे। सबसे पहले तो आपका CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है और आज आप मुंबई में। बहुत धन्यवाद। आपके चैनल और YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश की जनता और दुनिया में इस चैनल को देख रहे लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहला तो मेरा सवाल एक है कि इस वक्त पूरे भारत में घमासान मचा हुआ है। अमित शाह जी ने जो संसद में भवन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो उन्होंने भाषण किया था, जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विपक्ष और कांग्रेस हर तरफ आंदोलन कर रहा है इस पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी हताश, उदास, निराश, परेशान और हतोत्साहित है। देश की जनता के सामने कांग्रेस का काला चेहरा स्पष्ट रूप से उजागर हो चुका है। जब देश आज़ाद नहीं था और बाबा साहब अंबेडकर देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने का प्रयास कर रहे थे, तो उस समय के कांग्रेस के तत्कालीन नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हर संभव प्रयास किया कि अंबेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर न हो पाएँ। वो तो अंबेडकर साहब जो उस समय भारत बड़े प्रारूप में था, जो हिस्सा बाद में पाकिस्तान को नेहरू जी ने ज़बरदस्ती दे दिया, जो वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है, वहाँ से उस समय के तत्कालीन वरिष्ठ दलित नेता योगेंद्र नाथ मंडल जी, जो बाद में पाकिस्तान के कानून मंत्री बने, उनकी मदद से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। अंबेडकर जी का इतना विरोध कांग्रेस ने और नेहरू ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, राहुल गांधी के परनाना ने किया, और आज बड़ी बड़ी बात राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर और देश की सड़कों पर कर रहे हैं। अंबेडकर जी का विरोध कांग्रेस पार्टी ने हर क्षण, हर पल, हर दिन, हर कण कण में किया है। देश की जनता माफ़ करेगी क्या कांग्रेस को? क्या बात करती है कांग्रेस की लीडरशिप और क्या बात करेगी ऑपोजिशन में एनडीए गठबंधन में शामिल राजनीतिक पार्टियां? कोई जवाब है क्या? जब देश आज़ाद 47 में हुआ, अंबेडकर साहब नेहरू जी की जो कैबिनेट थी उसके मेंबर थे, कैबिनेट के मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाध्य कर दिया परम पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय बाबा साहब अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए। और आज राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, नीला और ब्लू कपड़ा पहन करके अपने आप को परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को। जवाब दे राहुल गांधी, क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दबाव बनाया बाबा साहब अंबेडकर जी के इस्तीफे के लिए? आपको पता होना चाहिए, अंबेडकर साहब के सेक्रेटरी को नेहरू जी ने टिकट दिया लोकसभा के चुनाव में, अंबेडकर साहब को ज़बरदस्ती चुनाव में पराजित किया। बात करते हैं कांग्रेस के लोग, क्या बात करेगी नेहरू गांधी परिवार के लोग? भाई, हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी यही मुद्दा उठाया था कि संविधान को बीजेपी चेंज कर देगी, बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी। इस पे आपकी क्या राय, क्या कहना चाहिए? नहीं, राय तो स्पष्ट है। देश जब आज़ाद हुआ और आज़ादी के पहले जब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो क्या संविधान के प्रियम्बल में कहीं सेकुलर वर्ड था क्या? बताइए ना, अभी पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, देश और दुनिया की जनता इस तथ्य को जानती है। इंदिरा गांधी जिन्होंने हिटलर शाही का परिचय देते हुए देश में आपातकाल इम्पोज कर दिया। स्वर्गीय राजनारायण जी अब दुनिया में नहीं हैं, हम सबों के आदर और श्रद्धा के केंद्र हैं। राजनारायण जी ने कोर्ट में इंदिरा गांधी के चुनाव को जब चैलेंज किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति जस्टिस जगमोहन जी ने जब इंदिरा गांधी के चुनाव को इनवैलिड कर दिया, तो तमतमाई हुई, खिसियाई हुई, बिलबिलाई हुई। इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी इम्पोज कर दिया। 1976 में जब देश की संसद एग्जिस्टेंस में नहीं थी, देश के तमाम बड़े विपक्षी राजनेता जेलों में बंद थे, तो इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट करते हुए प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड को इंडल्ज कर दिया। और आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं।
कि देश के पराक्रमी प्रधानमंत्री की कैबिनेट के सहयोगी रहते हुए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा किया और कश्मीर को धारा 370 के कोर से मुक्ति दिलाई। ये सच्चा काम गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में रहते हुए जो किया है, इसके लिए अंबेडकर जी का सपना साकार हुआ है। लेकिन अभी इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार बदल गई है और कांग्रेस और एनसी की सरकार वहाँ पर है, लेकिन उनको कहना है कि धारा 370 और ये कलम जो हटा के रहेंगे, इस पे अमित शाह जी ने भी संसद में कहा कि किसी के बाप के दम नहीं है कि ये हटा के दिखाए। देखिए, हम तो कोई विधायक सांसद नहीं हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन देश के आम नागरिक हैं। जब तक जिंदा हैं धारा 370 अब कश्मीर में आएगा। अब कश्मीर की घाटी में आतंकवाद और उग्रवाद होगा। यही सपना है राहुल गांधी का, यही सपना है कांग्रेस की लीडरशिप का, यही सपना है इंडी गठबंधन का। जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक, और जहां चुनाव में मुकुरिया गिर जाते हैं वहां ईवीएम खराब। क्या बात करेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी को तो शर्म करना चाहिए और नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को और इंदिरा गांधी जी को सरकार में रहते, जीवित रहते देश का सर्वोच्च सम्मान दे दिया, लेकिन गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, वनवासियों के, आर्थिक आधार पर कमजोर लोगों के श्रद्धा आदर के केंद्र भगवान स्वरूप बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया। पहली बार जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तब भी नहीं मिल पाया, लेकिन जब गैर कांग्रेस सरकार 1989 में आई तो बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। कालिख पुतनी चाहिए कांग्रेस के चेहरे पर और राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों नहीं कांग्रेस की सरकारों ने बाबा साहब अंबेडकर को वह सम्मान दिया जिसके वो पात्र थे, सुयोग्य थे, योग्य थे? दे जवाब राहुल गांधी, दे इस्तीफा राहुल गांधी। अच्छा, इस वक्त महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी बहुमत से यहाँ पर सरकार में आई शिवसेना के साथ में, अपोजिशन का कहना है कि ईवीएम में घोटाला हुआ इसलिए यहाँ पे सरकार आई है। इस पे क्या सोच रखते हैं, क्योंकि सरकार तो बन गई है, शपथ भी हो चुका है, मंत्रिमंडल भी विस्तारित हो चुकी है, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ ईवीएम का विरोध किया जा रहा है बड़े पैमाने पूरे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की सम्मानित जनता ने औरंगजेब की परंपरा का विरोध किया। महाराष्ट्र की सम्मानित जनता ने राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन किया। महाराष्ट्र की सम्मानित जनता ने प्रगतिशील सोच में विश्वास रखने वाले लोगों को ताकत प्रदान की। कांग्रेस हताश है, उदास है, निराश है, हतोत्साहित है। क्या बात करेगी कांग्रेस? झारखंड में जीत गई तो ईवीएम ठीक, कश्मीर में जीत गई तो ईवीएम ठीक। ठीक कहा है कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कि जहां जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक होता है और जहां हारते हैं वहां ईवीएम पर सवाल करते हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के सामने जाने की स्थिति में नहीं है। महाराष्ट्र में जनता ने सही निर्णय लिया है, कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को रिजेक्ट किया है। आगे भी देश में यही होगा। जब महाराष्ट्र में हमारा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि गौ माता को जो दर्जा मिला है महाराष्ट्र में, माता का दर्जा मिला, इस पर क्या करना चाहिए? भाई, आज महाराष्ट्र में मिला है, कल देश में मिलेगा। ये तो सनातन की भूमि है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संवर्धन की भूमि है। गौ माता हमारी श्रद्धा, आदर और आदर्श हैं। उनके खिलाफ कौन सुनेगा, कौन बोलेगा? कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस ने सुना, कांग्रेस ने किया, रसातल में चली गई कांग्रेस। हश्र देख लीजिए कांग्रेस का। राहुल गांधी इस्तीफा दें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया। इस बात पर राहुल गांधी विचार करें। देश की जनता उनका इस्तीफा मांग रही है। अच्छा, आज आप मुंबई में हैं, किस मकसद से, किस प्रोग्राम से यहाँ पर हम देश भर की यात्रा पर हैं। गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की भाई भतीजावाद की नीति के खिलाफ काम कर रहे हैं। देश में गरीबों को ताकत मिले इसका प्रयास कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत महाराष्ट्र की यात्रा पर भी हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द महाकुंभ शुरू होने वाला है जनवरी में, उसकी तैयारी काफ़ी बड़े जोरों में है और आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रयागराज गए थे, उन्होंने काफ़ी वहाँ पे जायज़ा लिया। आने वाले कुंभ में किस तरह की तैयारी है और क्या करना चाहेंगे, क्या लोगों से अपील करेंगे? देखिए, मैं रहने वाला बिहार का हूँ। उत्तर प्रदेश हमारी कर्म भूमि है, पूरा देश हमारा है। भारत का संविधान हमको हर जगह रहने का अधिकार देता है। हम देश भर के लोगों से अपील करते हैं, आपके YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सब लोग आइए, कुंभ में डुबकी लगाइए, संगम का स्नान कीजिए, प्रयागराज को प्रणाम कीजिए। देश को आगे बढ़ाना है। 2047 के पहले भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करना है। यहाँ रोहित सिंह जी आज मुंबई में हैं, उनसे काफ़ी चर्चा हुआ। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी जी को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह अमित शाह के बयान पर, या अमित शाह जी ने जो संसद में
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो उन्होंने सवाल कहा था, जो उन्होंने कहा था, उसके ऊपर काफ़ी घमासान बचा हुआ। तो रोहित जी ने साफ साफ किया कि कांग्रेस मुद्दा बना रही, कांग्रेस जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आगे बढ़ने नहीं दिया, उनको जीतने नहीं दिया। कई ऐसे सवाल रोहित जी ने कहा है, अपनी भूमिका उन्होंने रखा है CNU चैनल के माध्यम से। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। आक्रमी प्रधानमंत्री की कैबिनेट के सहयोगी रहते हुए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा किया और कश्मीर को धारा 370 के कोर से मुक्ति दिलाई। ये सच्चा काम गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में रहते हुए जो किया है, इसके लिए अंबेडकर जी का सपना साकार हुआ है। अंबेडकर साहब नेहरू जी की जो कैबिनेट थी उसके मेंबर थे, कैबिनेट के मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाध्य कर दिया परम पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय बाबा साहब अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए। और आज राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, नीला और ब्लू कपड़ा पहन करके अपने आप को परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।